भाई और बहनों, ये वाणी हमें बार बार झकझोरती है कि यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और हम इसे किस भर्म में गंवा रहे हैं। ये शरीर यूं ही नहीं मिला, ये परमात्मा की बड़ी मेहर है। इस संसार में जितनी भी योनियाएं हैं, उन सब में यह चोला सबसे ऊंचा है। इसी चोले में बैठकर आत्मा को अपने मूल से मिलने का अवसर मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस अवसर को पहचानते नहीं। हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, रिश्तों में, धन में, मान अपमान में, और भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। वाणी कहती है कि हे मनुष्य, तू क्यों नहीं संभलता? तेरा यह नर तन भर्म में बीत रहा है। दिन आते जाते रहते हैं, सांसें घटती जाती हैं, लेकिन चेतना नहीं जागती। हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसका विचार करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी जाति, किसी मजहब, किसी पंथ की श्रेष्ठता सिद्ध करने नहीं बैठे। हम तो इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि अपने हृदय को पवित्र करें और अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं। जब तक दिल में नफरत है, द्वेष है, अलगाव है, तब तक सच्चा प्यार आ ही नहीं सकता। और सच्चा प्यार तभी पैदा होता है जब इंसान यह समझ ले कि सारी सृष्टि एक ही मालिक की बनाई हुई है। जब तक बंदगी नहीं होती, जब तक भीतर का नाता नहीं जुड़ता, तब तक बाहर की एकता केवल शब्दों की होती है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि परमात्मा से मिला कैसे जाए? सभी वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब एक ही बात पर जोर देते हैं कि बंदगी करो। लेकिन बंदगी क्या है, ये समझना ज़रूरी है। लोगों ने परमात्मा को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीर्थों की यात्रा की, पहाड़ों पर चढ़े, जंगलों में भटके, रेगिस्तानों में चले, कहीं मक्का मदीना, कहीं काशी बद्री, कहीं अमरनाथ, कहीं पंजा साहिब, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। धर्म पुस्तकें कहती हैं कि वह तेरे भीतर है। फिर भी मन बाहर ही दौड़ता है। बाहर ढूंढने से वह नहीं मिलता। इसलिए संत समझाते हैं कि पहले यह विचार करो कि इस संसार में प्यार किसके योग्य है। सारी सृष्टि को सामने रखो और सोचो, तत्वों की रचना को देखो। वनस्पति में एक तत्व प्रधान है, कीड़े मकोड़ों में 2 तत्व, पक्षियों में 3, चौपाइयों में 4 और मनुष्य में 5 तत्व पूरे हैं। अगर 5 तत्व वाला मनुष्य 1 या 2 या 3 तत्व वाले जीवों की पूजा में लग जाए तो वह ऊपर जाएगा या नीचे? वह नीचे ही जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म सबसे ऊंचा है। लेकिन यहां आकर भी जिज्ञासु रुक जाता है। वह कहता है, आदमी आदमी को क्यों पूजे? परमात्मा दिखाई नहीं देता, फिर रास्ता क्या है? यहीं पर संत मार्ग दिखाते हैं। संत कहते हैं कि जैसे दूर दूर तक तार बिछा हो और उसके दोनों सिरों पर बैटरी लगी हो, तभी संवाद होता है। अगर कमरे में बहुत सी बैटरियां पड़ी हों लेकिन तार से जुड़ी ना हो तो वे किसी काम की नहीं। इसी तरह हमारे भीतर भी तार है और बैटरी भी। बैटरी आत्मा है और तार वह शब्द है जिसे संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने उसे कलाम इलाही कहा, किसी ने बांगे आसमानी, किसी ने वर्ड, किसी ने लोगोस। वह शब्द भीतर मौजूद है, लेकिन हमारी आत्मा उससे जुड़ी नहीं है। जो महापुरुष जन्म मरण से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी आत्मा उस शब्द से जुड़ी हुई है। वे उसी स्थिति में आकर हमें भी जोड़ते हैं। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक प्यार के योग्य वही पूर्ण महापुरुष हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, न तनख्वाह मांगते हैं, न सम्मान। वे तो बस यह चाहते हैं कि आत्मा अपने घर लौट जाए। वे बताते हैं कि 9 दरवाजों से बाहर निकलने वाली चेतना को भीतर समेटो और ऊपर उठाओ। जब तक ऐसा नहीं होगा, दर्शन नहीं होंगे। ये कोई मौत के बाद की बात नहीं है। संत कहते हैं कि जीते जी देखो, जीते जी अनुभव करो। स्वामी जी महाराज भी यही समझाते हैं कि पूरे सतगुरु के बिना यह रास्ता नहीं खुलता। समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। हमारा एक एक पल अनमोल है। इतिहास गवाही देता है कि बड़े बड़े बादशाह भी समय के सामने हार गए। सिकंदर जैसा विजेता जिसके आगे दुनिया कांपती थी,
एक मच्छर के काटने से आया बुखार नहीं सह सका। उस समय उसे समझ आया कि एक सांस भी उसके बस में नहीं है। तब उसे अफसोस हुआ कि उसने 24,000 सांसें रोज बेकार गंवाई। ये जीवन बहुत कीमती है, लेकिन हम इसे कैसे बर्बाद करते हैं। मन की लज्जतों में, भोग विलास में दिन रात डूबे रहते हैं। हम सोचते हैं कि मरने वाले और हैं, हमें क्या। संत बार बार पुकारते हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जिन्होंने उनकी बात मानी वे पार हो गए, जिन्होंने नहीं मानी वे यहीं अटके रह गए। वाणी कहती है कि पत्नी, पुत्र, धन दौलत सब ठग हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे नफरत करो या उन्हें छोड़ दो। अर्थ यह है कि इनसे आसक्ति मत जोड़ो। ये कोई भी अंत समय साथ नहीं जाते, शरीर भी साथ नहीं जाता। उस समय केवल एक ही सहारा होता है, सच्चा सतगुरु। सच्चा प्यार उसी से होना चाहिए जिसने हमें मालिक से मिलाना है। कबीर साहिब कहते हैं, इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हरि की सेव। देवता भी इस देह को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी में बैठकर भजन हो सकता है। अगर यह अवसर हाथ से निकल गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मन बड़ा चालाक है, यही सबसे बड़ी रुकावट है। दो शक्तियां काम कर रही हैं, दयाल की और काल की। आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन मन उसे नीचे खींचे रखता है। भीतर सब कुछ है, अनगिनत सूरज चांद, अनगिनत लोक, लेकिन मन भीतर जाने नहीं देता। सारे धर्म कहते हैं कि परमात्मा भीतर मिलता है, फिर भी मन बाहर ही भटकाता है। बिन गुरु चले न दाव, थाके सभी उपाय कर, गुरु के बिना कोई उपाय काम नहीं आता। संत कहते हैं कि 9 दरवाजों को पार करो, भीतर अनहद शब्द गूंज रहा है। जब आत्मा उस शब्द का रस चखेगी, तब काम क्रोध अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। बाहर से छोड़ने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। भीतर का अमृत पीने से ही मन बदलता है। नाम संहारो मीत, धीरज धर, घट में रहो। पूरा सद्गुरु नाम देता है और धीरज सिखाता है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं, ये जीवन की साधना है। लेकिन जब आत्मा ऊपर उठती है, तब सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। तब जो भी मालिक करता है वही भला लगता है। यही फकीरी की दौलत है। मन पर दोष मत डालो, लेकिन उसकी चालाकी को समझो। मन ही भटकाता है, मन ही लड़ाइयाँ करवाता है, मन ही मजहबों में झगड़े खड़े करता है। इसलिए संत कहते हैं कि मन को मित्र मत बनाओ, इसे अधीन करो। लेकिन ये गुरु के बिना नहीं होता। शब्द बिना कोई नाही, जो काढ़े इस फंद से, ये शब्द ही असली सहारा है। लफ्ज़ों का नाम नहीं, बल्कि वह जीवित शक्ति जो भीतर गूंज रही है। वह हर एक के भीतर है, किसी से कम ज़्यादा नहीं। लेकिन बिना सद्गुरु के उसका अनुभव नहीं होता। यह दौलत तुम्हारे भीतर है। जैसे किसी के घर में खजाना दबा हो और वह बाहर भीख मांगता फिरे, वैसा ही हाल हमारा है। हम बाहर सुख ढूंढते हैं और भीतर का अमृत माया पी जाती है। इसलिए संत बार बार यही समझाते हैं कि पूरे सतगुरु की शरण लो, उनकी हिदायत के अनुसार मेहनत करो और मन को काबू में लाओ। जब मन साथ देगा, तब आत्मा ऊपर उठेगी। यही इस जीवन का उद्देश्य है। यह सत्संग इसी बात की पुकार है कि अभी भी समय है। सांसें चल रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। अभी भी भीतर लौटने का रास्ता खुला है। अगर आज नहीं तो कब? राजा परीक्षित और वेद व्यास की कथा इसी सत्य को उजागर करती है। राजा को अपने पूर्वजों पर गर्व था कि वे मन के कहे में नहीं आए, लेकिन वेद व्यास ने साफ कहा कि मन का कोई इलाज नहीं जब तक सही उपाय न मिले। और वह उपाय केवल यह नहीं कि मन से लड़ो, बल्कि उसे उस रस से वंचित कर दो जिसके सहारे वह जीवित है। मन संसार की लज्जतों से ताकत पाता है। जब आत्मा भीतर का अमृत छक लेती है, तब मन अपने आप निर्बल हो जाता है। राजा परीक्षित ने सोचा था कि वह सब हिदायतें मान लेगा, लेकिन एक एक करके हर सीमा टूटती चली गई। घोड़ा खरीदा, सवारी की, दिशा बदली, स्त्री से मिला, घर लाया, विवाह किया और अंत में मन के कहे में आकर ऋषियों तक का वध कर डाला। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का आईना है। हम भी रोज यही करते हैं। पहले छोटे समझौते,
फिर बड़े और अंत में आत्मा की हत्या। संत कहते हैं कि मन बड़ा गंवार है, ये कभी संतुष्ट नहीं होता, इसे जो भी दो कम पड़ता है। आज धन चाहिए, कल मान चाहिए, परसों भोग चाहिए। और जब आत्मा कहती है कि अब लौट चलो, तो मन डराता है, कहता है अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है। यही सबसे बड़ा धोखा है। वाणी कहती है मन मत छोड़े नाही, गुरु को दोष लगा वही। जब बात नहीं बनती तो दोष गुरु पर डाल दिया जाता है। कहते हैं रास्ता ठीक नहीं, अभ्यास सही नहीं, विधि कठिन है। लेकिन असल में दोष मन का है। गुरु तो राह दिखाता है, दरवाज़ा खोलने की चाबी देता है। भीतर जाना या न जाना यह साधक की मेहनत पर निर्भर है। आर्षि पराशर का उदाहरण भी यही बताता है। वर्षों की तपस्या, बड़ी बड़ी सिद्धियां, लेकिन एक क्षण में मन के वश होकर सब नष्ट कर दिया। यह दिखाने के लिए नहीं कि ये ऋषि छोटे थे, बल्कि यह बताने के लिए कि मन कितना बड़ा है। जब तक भीतर का सच्चा रस नहीं मिलता, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि बाहर के त्याग से कुछ नहीं होता। जंगलों में रहने से, शरीर को कष्ट देने से, व्रत उपवास से मन नहीं मरता। मन तब मरता है जब आत्मा शब्द से जुड़ती है, जब सूरत शब्द में बंधती है। गुरु क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि तेरे भीतर अनहद शब्द गूंज रहा है, तू उसे सुनने का अभ्यास कर। बाहर की आंखें बंद कर, भीतर की आंख खोल। 9 दरवाजों से निकलने वाली चेतना को भीतर समेट। धीरे धीरे ऊपर उठ। वहाँ प्रकाश है, वहाँ ध्वनि है, वहाँ जीवन है। जब आत्मा उस ध्वनि के साथ जुड़ती है, तब भीतर ऐसा आनंद मिलता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उस आनंद के सामने संसार की सारी लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं। तब मन स्वयं हार मान लेता है, उसे पहले वह कभी नहीं मानता। संत कहते हैं कि यह दौलत सबके लिए है। अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी जाति या मजहब का भेद नहीं। मालिक सबके भीतर समान रूप से है। फर्क केवल इतना है कि कोई भीतर जाता है और कोई बाहर ही भटकता रहता है। यही कारण है कि पूरे सतगुरु की शरण को इतना महत्व दिया गया है। सतगुरु कोई देह नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो शब्द से जुड़ी हुई है। देह तो माध्यम है। जब साधक पूरे विश्वास के साथ उस शरण में जाता है और हिदायत के अनुसार अभ्यास करता है, तब रास्ते खुलते हैं। ये यात्रा मृत्यु के बाद की नहीं है। संत कहते हैं कि जीते जी मरो, जीते जी मन को मारो। जीते जी आत्मा को ऊपर उठाओ। जो जीते जी देख लेता है, वही सच में जानता है। बाकी सब सुनी सुनाई बातें हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है। ये आत्मा की पुकार है, ये समय की आवाज़ है, ये चेतावनी भी है और निमंत्रण भी। चेतावनी इस बात की कि समय हाथ से निकल रहा है। निमंत्रण इस बात का कि अभी भी दरवाज़ा खुला है। अगर आज नहीं जागे तो कल पछतावा होगा, लेकिन वह पछतावा किसी काम का नहीं होगा। इसलिए अभी इसी जीवन में, इसी सांस के भरोसे भीतर लौटने की कोशिश करो। यही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। भाई और बहनों, अब विचार को उस मोड़ पर ले चलते हैं जहां भीतर की यात्रा आरंभ होती है। अब तक हमने यह समझ लिया कि मन ही सबसे बड़ा रोड़ा है और पूरे सतगुरु के बिना उसे पार करना संभव नहीं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि भीतर जाना कोई कल्पना नहीं, कोई भावुकता नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभव है। संत जिस भीतर की बात करते हैं, वह किसी विचार का खेल नहीं, बल्कि चेतना की वास्तविक यात्रा है। जब सद्गुरु नाम देते हैं तो वे कोई शब्द कान में डालकर इतिश्री नहीं कर देते। वे आत्मा को उस जीवित शक्ति से जोड़ने की विधि बताते हैं जो धुर दरगाह से चली आ रही है। वह शक्ति शब्द है, अनहद नाद है। ये नाद कहीं बाहर नहीं बजता, ये भीतर गूंजता है। लेकिन हम बाहर की आवाज़ों के इतने आदी हो चुके हैं कि भीतर की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। 9 दरवाज़ों का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। आंखें, कान, नाक, मुंह और नीचे के द्वार, इन सब के माध्यम से हमारी चेतना लगातार बाहर बहती रहती है। दिन रात बाहर की ओर बहती हुई यह शक्ति कभी भीतर ठहरती ही नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि इसी बहाव को
उल्टा करो, बाहर से भीतर की ओर मोड़ो। ये आसान नहीं, क्योंकि मन इसका विरोध करता है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। शुरुआत में साधक को अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार डराने वाला नहीं है, बल्कि भीतर का पहला पर्दा है। बाहर की रोशनी से आंखें बंद होती हैं तो अंधकार दिखता है। उसी तरह जब बाहर की चेतना बंद होती है तो भीतर का अंधकार सामने आता है। यहाँ मन तरह तरह के बहाने बनाता है। कभी नींद लाता है, कभी डर दिखाता है, कभी विचारों की भीड़ खड़ी कर देता है। यही परीक्षा है। जो साधक धीरज रखता है वही आगे बढ़ता है। धीरज का अर्थ यह नहीं कि जब मन भटके तो निराश हो जाओ। धीरज का अर्थ है बार बार उसी बिंदु पर लौट आना। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, उसी तरह साधक भी गिरता है, भटकता है, लेकिन फिर सतगुरु की शरण में लौट आता है। धीरे धीरे अंधकार में एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगती है। ये कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, ये भीतर की चेतना का पहला संकेत है। संत इसे तारे की झलक कहते हैं। ये झलक बताती है कि साधक सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भी मन धोखा देता है। वह कहता है बस इतना ही काफ़ी है, यहीं रुक जाओ। लेकिन संत कहते हैं कि यह तो रास्ते का संकेत मात्र है, मंजिल नहीं। इसके साथ साथ ध्वनि का अनुभव भी होने लगता है, कभी घंटी जैसी, कभी शंख जैसी, कभी बांसुरी जैसी। यह अनहद शब्द के आरंभिक स्वर हैं। ये बाहर के कानों से नहीं, भीतर की सुरत से सुने जाते हैं। जब साधक इन ध्वनियों में ध्यान लगाता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि मन को इससे पहले ऐसा रस कभी नहीं मिला। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। बाहर की लज्जतें फीकी लगने लगती हैं। जिन बातों के लिए पहले मन बेचैन रहता था वे अब उतनी आकर्षक नहीं लगती। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छूट जाता है, बल्कि संसार का बंधन ढीला पड़ जाता है। साधक संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने लगता है। संत कहते हैं कि यह सब गुरु की मेहर और साधक की मेहनत से होता है। केवल गुरु की मेहर पर निर्भर रहना और मेहनत न करना, यह भी मन की चाल है। और केवल मेहनत पर भरोसा करना, गुरु को भूल जाना, यह भी अहंकार है। दोनों का संतुलन आवश्यक है। गुरु रास्ता बताते हैं, साधक उस पर चलता है। यहाँ एक बात और समझनी चाहिए। भीतर की यात्रा में अनुभवों का वर्णन सुनकर मन उन्हें पाने की लालसा करता है। वह कहता है मुझे रोशनी चाहिए, मुझे ध्वनि चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। लेकिन लालसा भी मन का ही खेल है। संत कहते हैं कि अनुभव अपने समय पर आते हैं। साधक का काम केवल अभ्यास करना है, फल की चिंता नहीं करनी। जो साधक नियमित अभ्यास करता है, धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। उसे समझ आने लगता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। असली शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अपना मन है। और असली मित्र सतगुरु हैं, जो इस युद्ध में मार्गदर्शन करते हैं। जब साधक भीतर की ध्वनि में टिकता है तो चेतना ऊपर उठने लगती है। ये उठान कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्पष्ट अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति भीतर से खींच रही हो। यही वह अवस्था है जहाँ संत कहते हैं कि आत्मा 9 दरवाजों से ऊपर उठकर सहस्र दल कमल की ओर बढ़ती है। वहाँ प्रकाश का विस्तार है, वहाँ शांति का सागर है। लेकिन यहाँ भी रुकना नहीं है। संत बार बार चेताते हैं कि किसी भी अनुभव में अटक मत जाना। अनुभव तो रास्ते के पड़ाव हैं, मंजिल उससे आगे है। मंजिल वह है जहाँ आत्मा अपने मूल से मिलती है, जहाँ जन्म मरण का चक्र टूटता है। भाई और बहनों, ये सब सुनने में लंबा लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन संत कहते हैं कि जितना कठिन दिखता है उतना है नहीं। मुश्किल केवल पहला कदम है। मन को राज्य करना सबसे कठिन है। एक बार मन को यह विश्वास हो जाए कि भीतर का रस सचमुच है, फिर वह स्वयं सहयोग करने लगता है। भाई और बहनों, अब बात उस बिंदु पर आती है जहां संत अमृत की चर्चा करते हैं। ये अमृत कोई कल्पना नहीं, कोई काव्य नहीं, बल्कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है। संसार में हम जिस मिठास, जिस सुख, जिस आनंद की तलाश करते हैं, वह सब इसी अमृत की परछाई है।
बाहर की हर लज्जत कुछ समय के लिए मन को बहलाती है, लेकिन भीतर एक खालीपन छोड़ जाती है। जबकि भीतर का अमृत आत्मा को तृप्त कर देता है। जब साधक भीतर की ध्वनि में टिक जाता है और चेतना ऊपर उठती है, तब एक ऐसी अवस्था आती है जहां भीतर से मानो शीतलता की वर्षा होने लगती है। संत इसे अमृत वर्षा कहते हैं। ये कोई पानी नहीं बल्कि चेतना का रस है। आत्मा उसे पीती है और उसी क्षण उसका झुकाव बदल जाता है। जो मन पहले बाहर की ओर भागता था, अब भीतर की ओर खींचने लगता है। यहीं पर मन की असली हार होती है। मन को जब तक संसार का रस मिलता रहता है, वह शक्तिशाली बना रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा को उससे बड़ा रस मिल जाता है, मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। संत कहते हैं कि मन को मारने की कोशिश मत करो, उसे बेहतर रस दे दो, वह स्वयं हार मान लेगा। इसीलिए संतों ने बाहरी त्याग पर जोर नहीं दिया। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए भीतर की कमाई करो। घर बार छोड़ना जरूरी नहीं, मन का घर बदलना जरूरी है। जब आत्मा भीतर के अमृत से जुड़ जाती है, तब संसार के काम भी बोझ नहीं लगते। सब कुछ मालिक की मौज में चलता हुआ दिखने लगता है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी शांति बस जाती है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भीतर संतुलन बना रहता है। दुख आता है तो भी टूटन नहीं होती, सुख आता है तो भी घमंड नहीं होता। यह वही स्थिति है जिसे संत सहज अवस्था कहते हैं। यहां न जबरदस्ती है न दिखावा, सब कुछ स्वाभाविक हो जाता है। संत कहते हैं कि यही असली बंदगी है। बंदगी का अर्थ केवल शब्दों का जाप नहीं, बल्कि आत्मा का अपने मूल में टिक जाना है। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है, तब हर श्वास बंदगी बन जाती है। तब अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भीतर के अनुभवों के आने के बाद भी साधक को सावधान रहना होता है। मन बहुत सूक्ष्म रूप में लौटने की कोशिश करता है, कभी गर्व के रूप में, कभी विशेष होने के भाव में, कभी दूसरों को छोटा समझने के भाव में। संत कहते हैं कि यह भी मन की चाल है। सच्ची प्रगति में विनम्रता अपने आप बढ़ती है। जैसे जैसे भीतर का प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे अपने दोष साफ दिखने लगते हैं। सतगुरु इसीलिए बार बार साधक को झुकना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो भी अनुभव हो, उसे अपनी कमाई मत समझो, उसे मालिक की मेहर समझो। क्योंकि जिस दिन मैं आ गया, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। आत्मा का रास्ता मैं से तू की ओर जाने का रास्ता है। जब आत्मा भीतर और ऊपर की मंजिलों में प्रवेश करती है, तब उसे यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि संसार कितना अस्थाई है। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी दिखने लगती हैं। यह वैराग्य किसी उपदेश से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। संत कहते हैं कि सच्चा वैराग्य भीतर के रस से पैदा होता है, बाहर के त्याग से नहीं। इस अवस्था में साधक दूसरों के प्रति अधिक करुणावान हो जाता है। उसे समझ आता है कि हर कोई मन के हाथों मजबूर है। तब न क्रोध उठता है न नफरत। भीतर एक दया का भाव जाग जाता है। यही वह स्थिति है जहां इंसान सचमुच इंसान बनता है। संतों की वाणी बार बार यही कहती है कि यह सब किसी खास के लिए नहीं है। ये हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चे मन से तलाश करती है। मालिक ने किसी को वंचित नहीं किया। फर्क केवल इतना है कि कोई इस ओर मुड़ता है और कोई नहीं। इसलिए भाई और बहनों, ये सत्संग केवल कथा नहीं है, ये एक निमंत्रण है। ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर अपार खजाना छुपा है। उसे पाने के लिए न कहीं जाना है, न कुछ नया जोड़ना है, केवल बाहर से भीतर की ओर मुड़ना है। जब सतगुरु की शरण में रहकर उनकी हिदायत के अनुसार अभ्यास किया जाता है, तब यह यात्रा निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे, कदम दर कदम आत्मा अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। और एक दिन वह क्षण भी आता है जब आत्मा पहचान लेती है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रही थी, वह तो सदा से भीतर ही था।